नमस्कार साथियों, मैं हूं करणवीर। आज मैं आपको ले चल रहा हूं उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में जहां सिर्फ नृत्य नहीं होता, यहां देवता चलते हैं, इतिहास बोलता है। आज हम जा रखे हैं बमियाला गांव में, जहां है पांडव नृत्य। ये है प्यारा बमियाला गांव, जहां सालों से पांडव लीला निभाई जाती है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के समय पांडव इस क्षेत्र में आए थे और तभी से उन्हें यहाँ देव स्वरूप में पूजा जाता है। और इस बार जो पांडव लीला का आयोजन बमियाला गांव में हुआ है, वो 14 वर्षों के बाद हुआ है। पांडव नृत्य सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये है धर्म की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर का सत्य, भीम की शक्ति, अर्जुन का धैर्य और पांडवों की एकता। गढ़वाल के कई गांवों में ऐसा माना जाता है कि जब तक पांडव नृत्य होता रहेगा, गांव में अनर्थ, रोग और आपदा दूर रहती है। लोक कथाओं और गढ़वाल की जन मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपने वनवास और अज्ञातवास के दौरान हिमालयी क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे, तब वे गढ़वाल क्षेत्र में भी आए थे। यहाँ के वन, धाराएं और गंगा तट उनके जीवन के साक्षी बने। स्थायी लोगों ने पांडवों की तपस्या, वीरता और धर्म को जागर नृत्य की गाथाओं में सहेज लिया और यही बना आज का पांडव नृत्य। पांडव नृत्य में नर्तक केवल कलाकार नहीं होते। मान्यता है कि नृत्य के समय पांडव देवताओं के आध्यात्मिक शक्ति उनमें प्रवेश करती है, इसलिए इस नृत्य को खेलने से पहले विशेष पूजा, संयम और नियमों का पालन किया जाता है। यहाँ परंपरा हमें सिखाती है कि अपने पितरों, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति से जुड़कर रहना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। पांडव नृत्य इसलिए महान नहीं कि वह प्राचीन है, बल्कि इसलिए कि वह आज भी उसी श्रद्धा से निभाया जा रहा है। मैं यहाँ खड़ा होकर केवल एक ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पवित्र परंपरा को आप तक सच्चे रूप में पहुँचा सकूँ। अगर आपको पांडव नृत्य, गंगा स्नान और हमारी पहाड़ी संस्कृति पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस विरासत को आगे जरूर बढ़ाएं। जय पांडव देवता, जय गंगा मैया। गांव के लोग और जो इधर उधर से और गांव के लोग यहाँ पर दर्शक बन के इस नृत्य को देखने आते हैं और उनका मानना है कि पांडव नृत्य होने से उनके गांव में अकाल, बीमारी और विपत्ति गांव से दूर रहती है। लोग अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, कोई संतान की, कोई स्वास्थ्य की, तो कोई अच्छी फसल की, और वर्षों से यह आस्था टूटी नहीं है। आज के समय में जब युवा पीढ़ी शहरों की ओर जा रही है, तब भी बमियाला गांव इस परंपरा को अपने कंधों पर ढो रहा है। यह नृत्य आज सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि संस्कृति बचाने की लड़ाई है। दोस्तों, अगर ऐसी परंपराएं खत्म हो गई तो हमारी पहचान भी खत्म हो जाएगी। जरूरी है कि हम इन्हें सिर्फ देखें नहीं बल्कि समझें और बचाएं। यह पांडव नृत्य न बीते कल की कहानी है, न सिर्फ आस्था, यह है देवभूमि की जीवित आत्मा। लोगों की मान्यता है जब पांडव नाचते हैं वहाँ बुरा टिकता नहीं। यह नृत्य नहीं, गांव की ढाल है, पहाड़ की पहचान है। मोबाइल और शहरों के बीच में ऐसी परंपराएं हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। यह वीडियो भी सिर्फ ब्लॉग नहीं, यह एक कोशिश है इस संस्कृति को जिंदा रखने की। अगर आपको यह कहानी अपने गांव जैसी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि परंपराएं तभी चलती है जब उन्हें समझा और दिखाया जाता है। आज के समय में जब लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, बमियाला जैसे गांव हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं। बच्चा हो या बुजुर्ग, आज एक साथ एक मंच पे देवताओं के सामने पांडव लीला में पांडव नृत्य हमें सिखाता है कि शक्ति से बड़ा धर्म और जीत से बड़ा सत्य। अगर आपको हमारा पहाड़, हमारी संस्कृति और यह पवित्र परंपरा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को। कुछ संवाद हैं संस्कृति और परंपरा पर। पांडव नृत्य केवल एक नृत्य नहीं है, यह हमारी लोक संस्कृति है, आस्था और परंपरा की जीवित विरासत है। जब ढोल दमाओं की गूंज होती है तो हमारे पूर्वजों की आत्मा जाग उठती है। यह नृत्य लिखी हुई कथा नहीं है, यह नृत्य पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही स्मृति है। पांडवों की वीर गाथा और वीर पर एक संवाद है। यह वो भूमि है जहां पांडवों ने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। अर्जुन के धनुष की पर्चना और भीम की गदा की गर्जना आज भी यहाँ इस गांव में और इस वादियों में सुनाई देती है। पांडव सत्ता के लिए नहीं, सत्य और न्याय के लिए लड़े थे। लाल और सफ़ेद रंग की यह युद्ध लीला धर्म और अधर्म के संघर्ष के प्रतीक है। हम केवल नृत्य नहीं कर रहे हैं, यह पांडवों का स्वरूप धारण कर रहे हैं। हम
जब हमारे चरण भूमि पर पड़ते हैं तो धरती पांडवों का बल पहचान लेती है। हर ताल और हर थाल वीरता और त्याग की कथा कहती है। और एक और संवाद है, अधर्म के विरुद्ध यह युद्ध, जब तक प्राण है धर्म का पथ नहीं छोड़ा जाएगा। यह पांडव नृत्य तब तक रुकेगा नहीं जब तक सत्य पर विजय नहीं हो जाती। आज पांडव प्रकट हुए हैं और अपना आशीर्वाद देकर पुनः अंतर्धान होंगे। पांडव नृत्य समाप्त होता है पर उनकी शक्ति और रक्षा सदैव बनी रहती है। जहाँ पांडवों की स्मृति जीवित है वहाँ संस्कृति अमर है। यह नृत्य नहीं धर्म की गाथा है। पांडव यहाँ कथा नहीं विश्वास है। जहाँ ढोल धमो बजते हैं वहाँ पांडव जागते हैं। संस्कृति केवल पर्व नहीं होती, वह हमारी पहचान होती है। यदि संस्कृति बचेगी तो हमारी जड़ें जिंदा रहेगी। पांडव नृत्य को बचाना हमारे पुरखों की विरासत को बचाना है। यह परंपरा मोबाइल कैमरे के लिए नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया और हम संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। आज का युद्ध तलवार से नहीं, विस्मृति और अपेक्षा से है। यदि हमने आज नहीं संभाला तो कल इतिहास भी हमें प्रश्न करेगा। नृत्य करना केवल कला नहीं, यह संस्कृति को आगे बढ़ाने का दायित्व है। हर युवा नर्तक संस्कृति का रक्षक है। मंच पर उतरते समय याद रखो, तुम परंपरा की आवाज़ हो। संस्कृति को बचाने के लिए हमें खड़ा होना होगा। जो संस्कृति छोड़ देता है वह अपनी पहचान खो देता है। परंपरा थमे नहीं, इसलिए हमें चलना होगा। आज हम पांडव नृत्य को जी रहे हैं ताकि कल हमारी संस्कृति जीवित रहे। आइए प्रण लें, संस्कृति भी बचेगी और सम्मान भी। पांडव नृत्य चलेगा तो पहाड़ चलेगा। संस्कृति बचाओ, पहचान बचाओ। पांडव नृत्य हमारी जिम्मेदारी, यह विरासत है, ट्रेंड नहीं।